अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलना फ़ी क़र्यतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा और ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इंसान को हर किस्म की सहूलत और आसाइश मुहैया की। इंसान को दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए माहौल साजगार मिलता है। अल्लाह ताला की जानिब से हर चीज़ को इंसान की खिदमत के लिए लगाया गया। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह जल्ल जलालुहु मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि हमने ये चीज़ भी इंसान की खिदमत में लगा रखी है और ये चीज़ भी इंसान की खिदमत में लगा रखी है। सूरज हो, चाँद हो, कायनात में और मुख्तलिफ अजसाम हो, अल्लाह ताला ने उन तमाम को इस कायनात में इंसान की खिदमत में मसरूफ़ अमल कर रखा है। तो इंसान दुनिया में ज़िंदगी चैन से गुजार सकता है क्योंकि माहौल अल्लाह ने उसके लिए साजगार बनाया है। आगे इंसान फिर इस माहौल को खुद अपने गुनाहों से ख़राब करता है। एक साजगार माहौल है, जब उसमें इंसान अल्लाह की नाफरमानियाँ शुरू करता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु की नाफरमानियाँ करता है, तो वही साजगार माहौल इंसान के लिए मुखालिफ बन जाता है, उसके लिए नाहमवार हो जाता है। इस कायनात के माहौल पर मुसलमानों के गुनाह असरअंदाज होते हैं क्योंकि मुसलमान इस कायनात का मरकज़ है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपनी खिलाफत इसके हवाले कर रखी है। अब अगर ये इतना अजीम मनसब के होते हुए रोए ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानियाँ शुरू करता है तो इसके गुनाह की वजह से पूरा माहौल मुतासर होता है और लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इसकी तरफ मुतवज्जे फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। यहाँ एक और बात भी समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो अपने गुनाहों का मजा इसी दुनिया में चखाना होता है, इसका एक बुनियादी मकसद ये भी है कि इसके कुछ गुनाहों की सजा उसे दुनिया में मिल जाए। कुछ गुनाहों की सजा, सब गुनाहों की नहीं, क्योंकि अगर इंसान को तमाम गुनाहों की सजा इसी दुनिया में ही दे दी जाए तो फिर कायनात में शायद ही कोई बाकी रहे, क्योंकि इंसान के गुनाह इतने हैं। ये जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि बर हो या बहर हो, इसमें जो भी फसाद रूनुमा होता है वो इंसान के गुनाहों की वजह से होता है। और आगे फरमाया लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसान को उसके कुछ अमाल का मजा चखाए। तमाम अमाल का नहीं, तमाम गुनाहों का नहीं, बल्कि कुछ अमाल का मजा अल्लाह इंसान को चखाने के लिए ये दुनिया का माहौल उसके लिए नासाजगार बना देता है, माहौल इंसान के मुखालिफ बन जाता है। एक और जगह भी यही मजमून आपको मिलेगा, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने करतूतों की सजा होती है। और आगे फरमाया वयाफू अन कसीर, कि अल्लाह तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। यानी तमाम गुनाहों की सजा तुम्हें नहीं देता, बल्कि तुम्हारे कुछ गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए माहौल नासाजगार कर देता है। इसी तरह एक और जगह फरमाया औ युबिक़हुन्न बिमा कसबू वयाफू अन कसीर, कि चाहे अल्लाह इनको हलाक कर डाले इनके गुनाहों की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला इनके बहुत सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है।
तो इन आयात का खुलासा ये है कि ये जो माहौल नासाजगार होता है, इंसान तरह तरह की मुसीबतों का शिकार होता है, इसकी बुनियादी वजह इसके गुनाह हैं और इसके कुछ गुनाहों की सजा के तौर पर अल्लाह ताला उसे इस किस्म के मसाइब में डाल देता है, तमाम गुनाहों की सजा नहीं। एक और जगह अल्लाह जल्ल जलालुहु का इरशाद है, वलौ युआखिदुल्लाहु नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह ताला इंसान के अमाल पर उसका मुआखजा करता, यानी इंसान के तमाम अमाल पर अगर अल्लाह जल्ल जलालुहु इसी दुनिया में उसका मुआखजा करता, तो मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, तो जमीन की पुष्ट पर कोई चौपाया तक बाकी न रहता। और यही मजमून एक और आयत में भी है, वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नासा अलैहा वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नासा बिज़ुल्मिहिम, अगर अल्लाह ताला इंसान के जुल्म की वजह से उसका मुआखजा करता, तो मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, तो अल्लाह ताला जमीन पर कोई चौपाया भी न रहने देता, यानी इस जमीन की हर ज़ीरूह चीज को मिटा दिया जाता। कब? अगर अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसान के तमाम अमाल की सजा उसे दुनिया में देता। तो खुलासा क्या निकला, ये जितनी मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं, जो आजमाइशें इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जो माहौल में मुश्किलात आती हैं, जो दुनिया में वबाएं आती हैं, उसकी बुनियादी वजह इंसान के कुछ गुनाह हैं। इंसान गुनाह करता है तो उसके कुछ गुनाहों की सजा के तौर पर अल्लाह ताला उसे दुनिया ही में इन चीजों का शिकार कर देता है। और इसमें भी अल्लाह की रहमत का पहलू मद्देनजर है कि अल्लाह ने इंसान को तमाम गुनाहों की सजा नहीं दी। अगर वो सब गुनाहों की सजा देता, तो जैसे मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, तो फिर रोए जमीन पर कोई चीज, कोई ज़ीरूह, कोई दाब्बा, कोई इंसान बाकी न रहता। तो ये अल्लाह की रहमत है कि इंसान गुनाह करता है, करता चला जाता है, नाफरमानियों की हुदूद तक पहुंच जाता है, और ऐसी ऐसी नाफरमानियां मेरे और आपके माहौल में आज हो रही हैं कि शायद गुज़श्ता उम्मतों ने भी उन नाफरमानियों के बारे में न सोचा हो जो आज हमारे माहौल में मौजूद है। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि वो हमारे इन बदअमालियों की वजह से पूरी कायनात बर्बाद नहीं करता और तमाम गुनाहों की सजा दुनिया में नहीं देता, बल्कि अल्लाह जल्ल जलालुहु मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को मुतवज्जह करता रहता है। इंसान गुनाह शुरू से करता आया और गुनाहों का बदला भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसे शुरू से मिलता चला आता है। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़श्ता उम्मतों के हालात बयान फरमाए कि अल्लाह ताला ने गुज़श्ता उम्मतों के साथ कैसा सलूक किया। चुनाचे कुरान करीम की आयत है, वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबी, हमने किसी बस्ती में नबी नहीं भेजा मगर ये कि अख़ज़ना अहलहा बिलबअसा वज़र्रा, यानी हमने जिस बस्ती में भी पैगंबर भेजा तो हमने उस बस्ती वालों को तंगी और सख्ती में मुब्तला किया। यानी दुनिया में जो भी बस्तियां हैं, जब वो नाफरमानी करती हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उन्हें तंगी और सख्ती में मुब्तला करता हूं। और मकसद क्या है? लअल्लहुम यज़र्राऊन, ताकि वो आहुजारी करें, ताकि वो अल्लाह के दरवाजे पर जाएं। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं जो तुम्हें हालात का शिकार करता हूं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि तुम मेरे दरबार की तरफ आओ, तुम मुझसे मदद मांगो, तुम मेरे सामने आहुजारी करो। तो गुज़श्ता उम्मतों के बारे में फरमाया कि हमने उन्हें तंगी और सख्ती में मुब्तला किया और मकसद ये था कि वो आहुजारी करें। फिर हुआ क्या? जब उन्होंने आहुजारी न की तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक और तरीके से उन्हें आजमाइश में डाला। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसना, फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु उनकी सख्तियों को अच्छाइयों में, अच्छे हालात में तब्दील कर देता है। जो उनके ऊपर सख्त हालात आए थे अल्लाह उन्हें दूर कर देता है और अच्छे हालात में वो आ जाते हैं। ऐशो इशरत में और नेमतों में अल्लाह तबारक व तआला गोया उन्हें गर्क कर देता है कि हर तरफ से उन्हें नेमतें मिलती हैं।
लेकिन इन नेमतों के जवाब में बजाय ये कि वो शुक्र करें, वो ये कहने लगे कि हत्ता अफौ, यहाँ तक कि जब वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, हालात खत्म हो गए, अच्छे हालात आ गए, तो वो कहने लगे कद मस्सा आबाउना ज़र्रा वस्सर्रा, कि ये जो अच्छे बुरे हालात हैं ये तो आते रहते हैं, ये तो हमारे आबा व अजदाद पर भी आए थे, तो हमारे ऊपर भी ये हालात आते रहते हैं। यानी बजाय इसके कि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते, हालात को अल्लाह की जानिब से समझते कि बुरे हालात अगर अल्लाह की जानिब से थे तो वो हमें खबरदार करने के लिए थे, और अब अगर अच्छे हालात अल्लाह की जानिब से हैं तो वो हमसे शुक्र का मुतालबा करते हैं। तो बजाय इसके वो ये कहने लगे कि ये जो अच्छे और बुरे हालात हैं ये तो बस आते ही रहते हैं, ये तो गोया कायनात के फितरती उसूल हैं कि इस किस्म के हालात आते हैं, पहले भी आए थे और अब भी आ रहे हैं। अब जब वो बिल्कुल हुदूद को पामाल कर दें, सब्र और शुक्र से दूर चले जाएं, फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अचानक उन्हें पकड़ लेता हूँ, फिर अचानक उन पर पकड़ आती है, वहुम ला यशऊरून, और उन्हें खबर भी नहीं होती, उन्हें शऊर भी नहीं होता। तो ये गुज़श्ता उम्मतों के हवाले से अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि हमने उन पर ये हालात भेजे पहले, और मकसद ये था कि वो आहुजारी करें, उन्होंने नहीं की तो हमने वो हालात खत्म कर दिए और बुरे हालात को अच्छे हालात से बदल दिया, ताकि देखा जाए कि वो करते क्या हैं, लेकिन वो फिर भी शुक्र की तरफ ना आए। पहले सब्र के इम्तिहान में फेल और अब शुक्र के इम्तिहान में फेल, और इस पर मजीद ये कि वो इन हालात को अल्लाह की जानिब से समझने की बजाय वो इन्हें मामूल की एक कार्रवाई करार देने लगे कि ये तो होता रहता है कायनात में। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इनके इस बार बार की नाफरमानी की वजह से फिर मैंने उन्हें अचानक पकड़ लिया। तो ये जो गुज़श्ता उम्मतों के हालात कुरान करीम बयान करता है, तो इसका मकसद सिर्फ तारीख की लज्जत नहीं है कि आप गुज़श्ता लोगों के हालात पढ़ें, जैसे बच्चे नावल पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, खुशी हासिल करते हैं। तो इन तारीखों का मकसद, गुज़श्ता उम्मतों की तारीख का मकसद कोई लज्जत हासिल करना नहीं, बल्कि इसका मकसद क्या है कि हम सबक हासिल करें कि गुज़श्ता उम्मतों पर ये हालात आए और अल्लाह को इनका ये रद्द-ए-अमल मतलूब था, लेकिन वो ये रद्द-ए-अमल न दे सके और कोई और रद्द-ए-अमल देने लगे जिसकी नतीजे में वो बर्बाद हो गए, तो हमारे ऊपर भी ये हालात आ सकते हैं। तो गुज़श्ता उम्मतों के आईने में, उनकी तारीख के आईने में इंसान को अपना अक्स देखना चाहिए, और वो उन्होंने इन हालात का सामना जिस रद्द-ए-अमल से किया जिसकी नतीजे में वो बर्बाद हुए, तो हमें उससे बचना चाहिए। अब खुलासा क्या है कि ये जो हमारे ऊपर हालात हैं, ये जो वबा फैली है, ये जो लोग वायरस का शिकार होते हैं, तो ये यकीनन हमारे गुनाहों की सजा है। दुनियावी असबाब भी हो सकते हैं और हैं, लेकिन दुनियावी असबाब की भी तो कोई वजह होती है। आखिर अल्लाह जल्ल जलालुहु भी असबाब ही को पैदा करने वाला है, और बीमारी के असबाब अगर अल्लाह ने पैदा किए तो उसकी भी कोई वजह होगी। तो बुनियादी वजह यह है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके गुनाहों की वजह से दुनिया का ये साजगार माहौल उसके लिए नासाजगार बन जाता है, उसके लिए नाहमवार बन जाता है। तो जिस बीमारी का हम शिकार हैं, जिस वबा का हम शिकार हैं, ये हमारे गुनाहों की शामत आमाल है, गुनाहों का नतीजा है, और तमाम गुनाहों का नहीं, बल्कि अल्लाह कुछ गुनाहों का मजा इंसान को दुनिया में चखाता है। अब जैसे कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उन लोगों को सख्ती का शिकार किया लअल्लहुम यज़र्राऊन, ताकि वो आहुजारी करें। तो इसका तकाजा ये है कि इन हालात में हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अल्लाह के सामने आहुजारी करें, उसके सामने तौबा का दामन फैलाएं, आजिज़ी का दामन फैलाएं, और जो इबादत हम पहले करते थे अब उनमें इजाफा करें। अगर पहले सिर्फ फराइज़ पढ़ते थे अब नवाफिल भी पढ़ने शुरू करें। अगर पहले नवाफिल पढ़ते थे तो अब तहज्जुद भी साथ मिलाएं, दुआएं साथ मिलाएं, आहुजारी करें, इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर।
तो जब इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इन हालात से निकाल लेता है। तो इस मौके पर हर मुसलमान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। ये हालात मुझे और आपको सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए हैं कि हम जो रास्ते से हट गए हैं, अब गलत रास्ते पर चलने में जगह जगह स्पीड ब्रेकर अल्लाह ने बना दी। ये आजमाइशें आ रही हैं और मकसद क्या है कि हम इस टेढ़े रास्ते को छोड़कर वापस असल रास्ते की तरफ आए। तो एक तो अल्लाह के सामने आहुजारी करें, अल्लाह से आफियत तलब करें। और याद रखिए कि इंसान अल्लाह से जिंदगी की दुआ मांग सकता है, तवील उम्र की दुआ इंसान मांग सकता है, मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसी तवील उम्र जिसमें अच्छे अमाल। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, लोगों में सबसे बेहतरीन कौन है? अय्युन्नास खैर, लोगों में सबसे बेहतरीन कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताला उम्रु व हसुन अमलु, वो शख्स जिसकी उम्र तवील हो और जिसका अमल खूबसूरत हो, तो वो लोगों में सबसे बेहतर है। तो तवील उम्र पसंदीदा है, लेकिन वो तवील उम्र जिसमें अच्छे अमाल, जिसमें इंसान अल्लाह जल्ल जलालुहु को राजी करने की फिक्र करे।